वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, मैं आपको जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है प्री एग्जाम 2025 का अक्टूबर में होने वाला है और अगर हम सब्जेक्ट को एनालिसिस करें तो जो करंट अफेयर्स है उनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए जब तक पीसीएस का एग्जाम होता है अक्टूबर तक मैं आपके लिए एक सीरीज चाहने वाली हूँ। वो किसकी सीरीज है? करंट अफेयर्स की। ठीक है, मैं आपको जो है 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगी। डेली आपको मैं एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगी और जो हमारी हिस्ट्री के पीवाईक्यू चल रहे थे वो भी मैं आपके लिए जल्दी फिर से स्टार्ट करा दूंगी। बट पहले हमारे लिए क्या है, जरूरी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अब भी अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं ना, इनकी टेस्ट सीरीज, इनकी पेड क्विज ये सब लगा लेते हैं और इनकी कंपाइलेशन कर लेते हैं, ठीक है, ज्ञान सर वाली, तो आपका जो है अब भी एग्जाम अच्छे से इतना आप कर सकते हो कि आप कट ऑफ पार कर सकते हो। ठीक, तो चलिए बिना देरी के करते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र खोजा गया है? पूछा है किस राज्य में। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र खोजा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। यहाँ पे पूछा है ना जो आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं ने किस राज्य में, तो बिहार राज्य ने शीर्ष स्थान यहाँ पे हासिल किया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकोंग गंगा, क्या नाम है, मेकोंग गंगा सहयोग कार्य योजना के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बौद्ध यात्रा का आयोजन किया? तो पूछा है किस राज्य ने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकोंग गंगा सहयोग कार्य योजना के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बौद्ध यात्रा का आयोजन किया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। मई 2025 में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? वाल्मीकि थापर का। वह एक प्रसिद्ध, ये क्या थे? पूछा है कि वाल्मीकि थापर ये क्या थे? वन्यजीव संरक्षणवादी थे, पत्रकार थे, फिल्म निर्माता थे या फिर वायलिन वादक थे? अभी मई 2025 में हाल में इनका हो गया, इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये जो थे वन्यजीवी संरक्षणवादी थे। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। ये जो वाल्मीकि थापर थे ये वन्यजीव संरक्षणवादी थे और 73 वर्ष की आयु में हाल ही में मई 2025 में इनका निधन हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस देश की ओपल सुचाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता है? मॉरिशस का, वियतनाम का, फिलीपींस का या फिर थाईलैंड का? तो आपको बताना है उन्होंने जो है किस देश की है ओपाल सुचाता ने। ठीक है, किसी देश की ओपाल सुचाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता है? तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थाईलैंड देश की ओपाल सुचाता, उन्होंने हैदराबाद में जो आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड हुआ था उन्होंने वो खिताब जीता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये? चूड़धार। ये किस राज्य में है? पूछा है किस राज्य में है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का है चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य और यह जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में पौधों की नई प्रजाति का नाम क्या है? यहाँ पे पेडिक्यूलरिस, ठीक है, राजेशियाना, इसकी खोज की गई है। पूछा है कहाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नेम है, ठीक है। पूछा गया है किसकी खोज कहाँ की गई है? पूर्वी घाट पे, विंध्य पर्वतमाला,
पश्चिमी हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो अगर हम देखें तो सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिमालय। तो पौधों की जो नई प्रजाति आई है पश्चिमी हिमालय में इसकी खोज की गई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? अयोध्या, दीप, पुणे या फिर इंदौर? तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। बिजली की मांग को जो है बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? दीप बना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 25 जून, 1 जून, 3 जून या फिर 5 जून को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। 1 जून में जो है यह मनाया गया था। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी थीम के साथ जो विश्व दुग्ध दिवस है 2025 का वो 1 जून को मनाया गया। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रहने का लगाया है? 7.2%, 6.8%, 6.5% या फिर 6%? तो इसमें पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष में 2025 के लिए जो भारत का जीडीपी है उस वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक रहने को लगाया है। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6.5% इन्होंने इसका अनुमान लगाया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। मई 2025 में इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? विक्रम सिंह मेहता, अनीश शाह, निशा गोदरेज, टीएन मनोहरन? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, विक्रम सिंह मेहता ने मई 2025 में इंडिगो ने इन्हें अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मई 2025 में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल मतलब FIDC फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ का जो है पद संभाला है? पूछा है किसने जो है इनका पद संभाला है सीईओ का? अनीश शाह ने, निशा गोदरेज, टीएन मनोहरन, रमन अग्रवाल? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। रमन अग्रवाल ने क्या किया है? मई 2025 में अभी हाल ही में फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ का पद इन्होंने संभाला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सही आंसर की तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। जो पीएम मोदी ने गुजरात राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 HP की इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव प्लांट था उनका उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीप में जो आयोजित हो रहे हैं, क्या आयोजित हो रहे हैं? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है मणिपुर जो है राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल लॉन्च की है? एक परिवार और एक उद्यमी? कर्नाटक ने, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे सही आंसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है सरकार है उन्होंने एक परिवार एक उद्यमी पहल लॉन्च की है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश किससे संबंधित है? स्वदेशी परमाणु सबमरीन से, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेश क्वांटम कंप्यूटर या स्वदेशी युद्ध टैंक? प्रोजेक्ट कुश पूछा है कि प्रोजेक्ट कुश जो है किससे संबंधित है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट कुश किससे संबंधित है? ये स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ठीक, तो ऑप्शन ए क्या है? अग्निकुल कॉस्मस से, स्काई रूट एरोस्पेस या पिक्सेल से या फिर ध्रुवा स्पेस से? तो यहाँ पे आपका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, अग्निकुल कॉस्मस से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की?
पूछा है कि किस गैस के उपयोग से उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, तो जिनॉन गैस, आर्गन गैस, नियोन गैस और हीलियम या फिर हीलियम और नाइट्रोजन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जिनॉन गैस की उपयोग से उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश पर्वतारोही थी, आपको याद रखना है, कभी आप भारतीय सोचो। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, 100% लेर विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, गुजरात या फिर पंजाब। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। गुजरात जो है वो क्या बना है, 24वां केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूर पल्स लॉन्च किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, उत्तराखंड। ठीक, जो भारतीय सेना है उन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य में पहला एफएम रेडियो स्टेशन जो पंचशूर पल्स है वो लॉन्च किया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर स्पेन। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। जो पुर्तगाल है इसमें जो है लुइस मोंटेनेग्रो को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है रिक्त स्थान और आगे पूछा है कि का चटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, किसका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो पूछा है जो कौन सी है वो कहाँ की है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, भोपाल, चंडीगढ़, फरीदाबाद या फिर कोलकाता। तो अगर मैं सही आंसर देके ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। कोलकाता का जो चटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मई 2025 में किस देश की नेशनल असेंबली ने ऑस्टेटेड ड्राइंग का वेद बनाने वाले विधायक जो है पारित किया? उन्होंने यूके, फ्रांस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किसी देश के प्रसिद्ध लेखक नगुगी और थियांगो, थोड़ी सी डिफिकल्ट नेम है, देखिए। इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किसी देश के प्रसिद्ध लेखक थे? यूके, जापान, केन्या या फिर ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये जो है केन्या के क्या थे, प्रसिद्ध लेखक थे, नगुगी और थियांगो। तो इनका जो 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, कौन सी प्रकाशित हुई है पुस्तक? द वुमेन हु रन्स एम्स। देखिए यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में लिखा है द वुमेन हु रन्स एम्स। ठीक है, तो ये जो है किसने लिखी है? सोनालिनी मेनन ने, रुचि शर्मा ने, नीरू चड्डा ने या फिर स्नेह भार्गव ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो कौन तो जाएगा कि यह पुस्तक किसने लिखी है हाल ही में? तो यह स्नेह भार्गव ने लिखी है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अगर हम देखें वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 1 जून, 3 जून या फिर 7 जून। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, तो 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है 24 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण थे, 10 रजत थे और 6 कांस्य थे, इनके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर आता? पूछा है भारत। ठीक है, फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ था उसमें भारत जो है 24 पदकों के साथ जो 24 पदक उसको मिले तो उसके साथ ही सेकंड जो है स्थान पर आता। तो आंसर बी जो है इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 मई को, 2 जून को, 14 जून को या फिर 27 जून को। यहाँ पे बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 5.8%, 5.0%, 4.8% या फिर 4.5%। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 4.8% रहा था। किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका में आयोजित 2025 की स्क्रिप्स नेशनल
स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता जीती है। कहाँ जीती है, किसने जीती है, किस भारतीय अमेरिकी ने जीती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फैजान जाकी ने जीती है ये। ठीक, तो यहाँ पे आज हम ये वाला लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के 30 क्वेश्चन फिर से मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो अगर आपको जैसे पता है पीसीएस का एग्जाम आने वाला है अक्टूबर में, तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आप पीसीएस, आरओ, बीओ, एलटी गेड इनके कंप्लीट सिलेक्शन तक की आपको तैयारी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके अगर आपने इनके कंटेंट को एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो अपडेट कंपाइलेशन भी आ गई है और लिसनिंग भी आ गई है, तो आप जो है कि इनकी पेड क्विज और इनकी टेस्ट सीरीज अभी से लगा लेते हो, तो पीसीएस एग्जाम में भी जितना भी टाइम बच रहा है ना, उसका कट ऑफ भी आप आराम से अभी भी करके आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, किसी भी पेड बैच को आपको लेना है जो जानकारी के लिए इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। ये ज्ञान सर का नंबर है, और अदरवाइज इन नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो, किसी भी अगर आपको कोर्स परचेज करना है या कोई भी आपकी क्वेरी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, और जुड़े रहिए हमारे